तो दोस्तों आज हम गाड़ी लेके आ गए थे लखनऊ में पंजाब की लोडिंग के लिए। तो अभी भैया लोग गाड़ी को लोड कर रहे थे और हाइड्रा से माल लादा जा रहा था। तो आज आपको बता दें हमारी गाड़ी में मेट्रो फाइबर्स का सामान जा रहा था, जो कि मेट्रो में फिनिशिंग के लिए लगता है। ये MS भारत कंपनी से लोड हो रहा था, जो इसको मुझे लेकर पंजाब कपूरथला लेकर जाना था। अभी मैं गाड़ी लेकर निकल चुका था पंजाब के लिए, जो कि मैं सीतापुर रोड होते हुए शाहजहांपुर से बरेली निकलूंगा। तो अभी आपको बता दें रात में 11 बज चुके थे और हम निकले थे, तो हमको भूख भी लग जाती, तो हम चले जाते हैं ढाबे पर खाना खाने के लिए। रुककर खाना खा के अभी मैं पहुंच चुका था सीतापुर टोल प्लाजा पर। तो काफी रात हो चुकी थी, तो धुंध ज्यादा पड़ने की वजह से हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे। तो मैं गाड़ी को इसी टोल पर खड़ा कर देता हूँ और बगल में हमारे घोड़ा भी खड़ा था, तो दोनों लोगों को साथ में खड़ा कर देते हैं और यहीं पे माल सेफ रहेगा। तो यहाँ पर खड़ा करके हम फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। तो सुबह की राम राम सारे भाइयों को। अभी सुबह के बज चुके थे 8 और हम सोकर उठ चुके थे। तो हम आ जाते हैं भैया के पास चाय पीने के लिए। तो अभी हम अपने यथा स्थान से ध्यान पूर्वक निकल लेते हैं गाड़ी लेकर। सीधा हमें चलना है पंजाब, जो कि हमको लखनऊ से 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो इतनी लंबी यात्रा हम अपने जीवन में पहली बार करने जा रहे थे। इतनी छोटी कम उम्र में इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर इतनी दूर जाना इम्पॉसिबल था। फिर भी हम अपने अंदर की शक्ति को जगा लेते हैं और हौसला हमारा बढ़ जाता है। फिर हम अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं और अभी हम पहुंच जाते हैं बरेली, जो कि यहाँ पे हमको दिख जाता है झुमके वाला चौराहा, जो कि यहाँ पे 4-5 टन का झुमका लगा हुआ था। तो हम यहाँ पर उतर कर वीडियो बनाने लगते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज चुके थे और लखनऊ से हम यात्रा पूरी करके बरेली तक 250 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। और अभी यहाँ से हम निकल कर चलेंगे सीधा मुरादाबाद। तो अभी हम मुरादाबाद में जैसे ही एंट्री करते हैं तो हमें दिख जाता है ये पुराने मॉडल का पुल कि ये कैसा पुल बना हुआ है। कब का पुल, बहुत पुराना पुल था, तो जो कि नया निर्माण चल रहा था बगल में। किसी तरह बच बचाकर हम आ जाते हैं टोल प्लाजा पर। तो यहाँ देखते हैं काफी जाम लगा हुआ, तो काफी गाड़ियां इधर उधर खड़ी हुई थी, कुछ गाड़ियां बेड़ खड़ी हुई थी। तो लोग उसी में फंसा रखे थे सबको, ना खुद निकल पा रहे थे ना किसी को निकलने दे रहे थे। तो चलो हम किसी तरह टोल को पार करते हैं। उसके बाद हमको भूख भी लग गई थी, तो हम आ जाते हैं होटल पर और यहाँ पर भैया को दे दिए थे आर्डर में लगा था हमारी थाली में लगी थी पनीर रोटी और सब्जी चावल सब कुछ लगा हुआ था। फिर हम चलते हैं भोजन करते फटाफट, क्योंकि हम तो अभी हम हरियाणा बॉर्डर में एंट्री कर चुके थे। तो हम फिर चलते हैं खाना वाना खा करके निकल लेते, क्योंकि हमको अभी 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 500 किलोमीटर अभी हमको और चलना है, तो हम पंजाब पहुंचेंगे। तो हम आ जाते हैं दिल्ली के बहुत करीब आ जाते। दिल्ली यहाँ से 30 किलोमीटर बची थी। ग्रेटर नोएडा भी बगल ही में था हमारे। इस एक्सप्रेस को छोड़ करके फिर हम आगे पकड़ लेंगे पानीपत वाला एक्सप्रेस। तो हम आ जाते हैं फिर पानीपत एक्सप्रेस पे। तो यहाँ पर सोनीपत पार करके हम सीधा पानीपत होते हुए निकलेंगे, आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा फिर अम्बाला और जालंधर के रास्ते लुधियाना होते हुए हम सीधा निकलेंगे पंजाब कपूरथला के लिए। तो अभी यहाँ से देखिए दिखा रहा है कि सोनीपत बगल में है, बागपत भी बगल में ही था, सब कुछ बगल में था। पानीपत हमारा लगभग वहाँ से 60 किलोमीटर बचा हुआ था। तो हमारे पास बार बार पार्टी वाले का फोन भी आ रहा था, माल उनका अर्जेंट था कि पानीपत टोल प्लाजा पर हमको दिख जाती ये बाइक कौन सी है। ये तो मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। क्या आपको पता है इस बाइक का क्या नाम है? पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। अभी अम्बाला पहुँचते पहुँचते हमको रात के 10 बज चुके थे। तो धुंध ज्यादा पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने। तो हम किसी तरह देखते हैं आगे ढाबा पे गाड़ी लगा लेते हैं, क्योंकि धुंध में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। गाड़ी को ढाबा पर खड़ी करके हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो सरदार जी को ऑर्डर देकर हम लगवा लेते गाजर मटर की सब्जी और रोटी। तो हम खाना खाकर फटाफट चलते हैं, क्योंकि हमको आराम भी करना था, क्योंकि हम थक भी चुके थे बहुत ढेर सारा। आज बहुत ज्यादा गाड़ी चला दी, लगभग 500-600 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी हमने। तो चलो फटाफट खाना को खत्म करके हम चलते हैं। भैया को पैसे दे देंगे, पैसे देकर हम आ जाते हैं गाड़ी पर। और गाड़ी हमारी वहीं पे खड़ी हुई थी, तो हम इसी ढाबे पर रुकेंगे, आज रात भर यहीं पर रुकेंगे। और अभी हम गाड़ी में आराम करने लगते, लाइट वाइट बंद करके चलते हैं। आराम से मिलते हैं आपको सुबह नेक्स्ट में। तो फाइनली अभी हम पंजाब पहुंच चुके थे और हम पहुंच चुके थे रेल कोच फैक्ट्री में। तो हम अपनी रिसीविंग लेकर चल देते हैं भाई लोग के साथ में गाड़ी की एंट्री कराने, क्योंकि यहाँ पे कई गाड़ियां थी, तो लाइन से एंट्री होकर लाइन से गाड़ी अंदर जाती है। रेल कोच फैक्ट्री में 3 गेट थे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था किस गेट पर जाकर हम कहाँ से एंट्री कराएं। तो भैया ने बताया कि 3 नंबर कोच का जो गेट है वही मेन गेट है फैक्ट्री का। तो हम आ जाते हैं 3 नंबर रेल कोच फैक्ट्री में। जो आप देख पा रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का 3 नंबर गेट, जो की कपूरथला में पड़ता है। तो हमको लगभग यहाँ आने में लग गए थे 48 से 50 घंटे। कपूरथला पहुंचते हमको सुबह हो। तो अभी एक फर्स्ट गेट पे एंट्री कराकर हम गाड़ी को लेकर चल देते हैं सीधा कंपनी के अंदर के लिए। तो अंदर लगभग 2-3 किलोमीटर चल के हमको फिर दूसरा गेट पड़ेगा, तो वहां पर फिर रुककर हमको एंट्री करानी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं, फटाफट एंट्री कराते हैं, गाड़ी को अनलोड करवाते हैं। क्योंकि अगर आज हमारी गाड़ी अनलोड नहीं होगी तो यहाँ पे 2 दिन सरकारी छुट्टी पड़ जाएगी। तो सरकारी रेलवे विभाग है, तो यहाँ पे छुट्टी पड़ जाने की वजह से फिर हम यहाँ भूखे 2 नंबर गेट पे एंट्री करा के हम गाड़ी को लगा देते पॉइंट पे। और गाड़ी
गाड़ी को हमारी अनलोडिंग होने लगी थी तो अभी भैया एक भैया ऊपर चढ़कर पट्टा फंसा रहे थे और दूसरे भैया नीचे लोडर से सामान को उतार रहे थे, क्योंकि मालगाड़ी में हमारे हाइट में माल हुआ था तो इसको हम बहुत ज्यादा रस्सी तिरपाल से बांध के लाए। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा रेलवे कोच फैक्ट्री से कि आपके यहाँ क्या इतनी लापरवाही से काम किया जाता है? ड्राइवर इतने माल को सेव करके लेके आता है और आपके यहाँ इतनी लापरवाही से माल को उतारता है कि माल को डैमेज किया जाता है और फिर उसकी बात गलती ड्राइवर की दे दी जाती है। तो आप लोग देखिए क्या माल को इसी तरह से अनलोड किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।